मैं इस वार्ड में कोई नेता बन के नहीं रहता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ। बिल्कुल, ये एकदम सिंपल रहता हूँ। वार्ड का थोड़ा सा आप लोंग करके दिखाएं जरूर। एकदम सिंपल रहता हूँ, वार्ड में घूमता हूँ, एकदम सिंपल घूमता हूँ। जितने भी मेरे वार्ड के बुजुर्ग है उनका बेटा बन के रहता हूँ। क्या बात है। और ऐसे नहीं है वैसे मैं नेता बन के सफेद कपड़े पहन के घूमूं ऐसे। ये मतलब ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये है सबसे काम की चीज। जो भी लोगों ने काम बोला ना घर का, सब काम छोड़ के पहले वो काम किया है, उन लोगों का काम किया है। 5 साल में ऐसा कोई घर पे मैंने कुछ नहीं किया 5 साल में। अच्छा। ना तो मैंने कोई व्यापार किया है 5 साल में, ना मैंने कुछ कमाया है 5 साल में, सिर्फ लोगों का 5 साल में भरोसा कमाया है। दोस्तों, जनमत की जो यात्रा चल रही है पार्षदों से संवाद के बीच, इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आए और जिनका नाम है राजेश सैनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक यूनिक चीज राजेश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। राजेश ने राजनीति को जिस तरह से एंजॉय किया है, राजनीति में आकर यानी युवा अवस्था में राजनीति में आना और उसके बाद अपने जन समर्थन के साथ, अपने जनमत के साथ जुड़कर एक नया इतिहास बनाना भी कोई राजेश से सीख सकता है। क्योंकि राजेश की यात्रा इतनी आसान नहीं रही है, क्योंकि राजेश को टक्कर देने वाले, राजेश के सामने अपोजिट में पक्ष और समकक्ष खड़े होने वाले लोग भी बड़े मजबूती के साथ अपनी ताल ठोक रहे थे। लेकिन जब राजेश यहां से निकल कर गया है, लेकिन राजेश निकलकर जाना, राजेश का खुशमिजाज तरीका उसके साथ में रहा है। लेकिन राजनीति के इस चक्रव्यूह में फंसकर जब राजेश अपने जनमानस को भी साथ लेकर चलता है, तो राजनीति से बाहर चक्रव्यूह को लांघता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भला करने के लिए आया हूं। आज राजेश की इस यात्रा को हम जानेंगे कि जब वार्ड नंबर 6 से राजेश ने ताल ठोकी तो क्या क्या कठिनाइयां राजेश के बीच रही। लेकिन एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। राजेश ये बताता है कि मेरे वार्ड में मेरे से पहले जितने लोग आए होंगे भले ही, लेकिन मेरे काम को सर आप तोलिएगा और उनके काम को देखिएगा कि मैंने अपने वार्ड में क्या किया है। हालांकि राजेश ये बताता है कि मेरा वार्ड इससे पहले दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने 5 से 6 करोड़ रुपए का बजट इस वार्ड पर मैं लेकर आया हूं। राजेश, सबसे पहले तो आपका जनमत पर स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। पहले तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये 5 साल की जो यात्रा रही उसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी रही 5 साल की यात्रा। मैंने तो इतनी अच्छी यात्रा की 5 साल में कि मैंने जनता की सेवा की है और आगे भी अगर अवसर मिलेगा तो मैं और सेवा करूंगा। इससे 5 साल से पहले आपके सामने कौन था और वार्ड की स्थिति उस समय क्या थी, और उसके बाद जब बदलाव आया तो क्या बदलाव आया? 5 साल पहले मेरे वार्ड की काफ़ी ख़राब हालत थी, कुछ नहीं था वार्ड में। ना तो सड़कें थी, ना लोगों के पानी आता था, ना रोशनी की व्यवस्था थी, ना सफाई की व्यवस्था थी। अब ठीक है। तो कैसे भरोसे में लेकर आए जनता से? जब आप उस समय आपने कैंपेनिंग की थी, लोगों के घर घर जाना हुआ, तो किस प्रकार से भरोसा जुटाया था लोगों के बीच? हम शुरुआत से पहले मैंने चुनाव की सोची कि हम चुनाव लड़ेंगे जी। तो लोगों से घर घर मिलना हुआ, लोगों का अच्छा समर्थन मिला, फिर अच्छा लोगों का समर्थन मिला, चुनाव जीत लिया। अच्छा, लोगों ने कहा नहीं कि भाई वार्ड के अंदर ये तमाम समस्याएं हैं, तुम अभी बच्चे हो, किस तरह से इनका सामना करोगे? मैंने लोगों ने बोला कि समस्या काफ़ी है। मैंने बोला संघर्ष करेंगे हम और आपके बीच में रह के संघर्ष करेंगे। और मेरे वार्ड में अभी तक मेरे वार्ड का कोई चुनाव नहीं जीता, बाहर के भी जीत के जाते हैं। मैंने बोला कि एक बार मुझे वोट दे के देखो। घर का व्यक्ति है? हाँ, घर पे आपके लिए साइन करने के लिए मैं घर पे आऊँगा। आपको मेरे घर पे आना नहीं पड़ेगा, बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। बाहर मार्केट में लोग साइन करवाने के लिए जाते थे, उनके मैं घर पे जाके साइन करके आता हूँ। राजेश, क्या सबसे बड़ी चुनौती रही थी उस दौरान? काफ़ी समस्या थी पर ठीक है, वो हल हो गई। क्या थी मेजर समस्या, क्या थी? मेरे वार्ड में रोशनी की समस्या थी, पानी की समस्या थी, और जो वार्ड में मुख्य रास्ते पे गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो वो भी 50 लाख रुपए के बजट से हो गई। बजट लेकर आए आप? हाँ। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी से, हाँ। लेकिन आपकी नगरपालिका का बोर्ड कांग्रेस से था। हाँ। तो कोटे से जो पैसा आया था, विधायक कोटे से आया था या फिर नगरपालिका की तरफ से आपको मदद मिली? नगरपालिका की तरफ से मदद। तो ऐसा होता है कि भाई पार्षद जो है वो भाजपा का है और भले ही चेयरमैन जो है वो कांग्रेस का हो, तो बजट आ जाता है? नहीं, बजट बहुत मुश्किल से लेके आना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। पूरा बहुत मुश्किल से बजट लेके आए। कभी बजट ऐसे सोरा तोड़ देते हैं, बजट तो ताल ठोक के लेके आना पड़ता है। मतलब ऐसे, मतलब लट गाड़ना पड़ता है, गाड़ के लेके आते हैं बजट। उसके बाद ही सब कुछ चेंज होता है। सब कुछ चेंज होता है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपके सामने पिछली बार हमने देखा कौन कैंडिडेट थे? मेरे सामने घासीराम भार्गव जी थे, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष। कड़ी चुनौती मिली होगी? शानदार। उनसे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था, पर जनता का समर्थन अच्छा था तो चुनाव जीत लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, जन समर्थन जो आपको मिला है, हाँ,
निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन है। हम देख रहे हैं सड़कों की व्यवस्थाएं इस चौक के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी बड़ी शानदार है। आपने और क्या क्या मेजर काम आपके वार्ड के वासियों के लिए करवाए? वार्ड में रोशनी की व्यवस्था करवाई है, नालियाँ बनवाई है, सड़कें बनवाई है, पानी की व्यवस्था करवाई है, काफ़ी काम करवाई है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, इतना काम है कि मेरे को याद नहीं है क्या क्या करवाया है मैंने। बिल्कुल। अच्छा, इस कार्यकाल के दौरान काम बहुत बेहतरीन से रहे हैं, लेकिन ये कार्यकाल तो पूरा हो चुका है। कहीं ऐसी कसक है कि भाई ये मैंने अपने वार्ड वासियों को ये चीज़ मुझे सौंपनी चाहिए थी लेकिन ये मैं नहीं कर पाया हूँ? अभी कुछ नहीं है, ज़्यादा समस्या नहीं मेरे वार्ड में। कुछ % पानी की समस्या वो अभी तक पूरी नहीं हुई और वो जल्दी से जल्दी एमएलए साहब से बात चल रही है और अभी 4 करोड़ रुपए की पानी की टंकी स्वीकृत की हुई है, तो जल्दी से जल्दी एमएलए साहब वो भी करवा देंगे। एमएलए कोटे से पानी की टंकी? एमएलए कोटे से। मैं आपको थोड़ा सा खड़े होकर हम साथ में चलते हैं, आप थोड़ा सा सामने की तरफ जाएं। मैं उस चौक में खड़ा हूं जहां राजेश का वार्ड पड़ता है। इस वार्ड की व्यवस्थाएं देखिए, इस वार्ड की साफ सुथरी कंडीशंस आप देखकर कहेंगे कि अगर पार्षद हो तो हमारा ऐसा ही हो। हालांकि मैं अपने मुंह से इनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं आया हूं, हालांकि मेरा यहां पर दौरा रहेगा, यहां की जनमानस, यहां का जन समर्थन राजेश के बारे में क्या कहता है, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। थोड़ा सा आप अपना कैमरा खिलाइएगा और दिखाइएगा जरूर कि ये जो दूधिया रोशनी आपको दिन में नजर आ रही है, क्योंकि इसको पहले ही जला दिया जाता है ताकि वार्ड के वासी अंधेरे में ना रहे। ये वार्ड की साफ सुथरी व्यवस्थाएं आप राजेश के वार्ड से देख रहे हैं और ये राजेश वही, मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह से आना, इतनी यंग एज में आना, ये हमारे बेहतर भारत के भविष्य की तरफ संकेत करती है। राजेश, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चों को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए, लोगों को नहीं बताया आपने? लोगों को बताया, लोगों को राजनीतिक तो देखो अलग अलग है, कोई लोग क्या करते हैं, कोई क्या। मेरा राजनीति में बहुत अच्छा तजुर्बा है। अच्छा। और लोगों का आशीर्वाद इतना अच्छा है कि वो चाहते हैं कि राजेश तुम मेरी सेवा करो, और अगर मेरे को फिर जनता ने मौका दिया ना तो फिर चुनाव लड़के और लोगों की सेवा करूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। हाँ। ये किसकी देन है? ये अपने वार्ड में एक भामाशा है, मूलचंद जी सेनी। अच्छा, लेकर आने का काम किसने किया? वो तो हम वार्डवासियों ने किया। क्या बात है भाई, ये मतलब ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये है सबसे काम की चीज। अगर आप जहां पर आते हैं, अगर इस वार्ड में, मुझे बड़ा आनंद है भाई, और इसमें आता कि देख तो लेता हूं, ठंडा पानी एकदम बिल्कुल ठंडा पानी आता है। क्या बात है सर, ये बर्फ का पानी एकदम। ऐसी सुविधाएं अगर देखो राजेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई, अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है और वो भी वार्ड के भीतर, देखो कितनी बड़ी बात है। लोग पानी की किल्लत से परेशान हो जाते हैं और वहां पर राजेश ने एक फ्रीज बना रखा है, टंकी व्यवस्था कर रखी है कि वार्ड के अंदर जितने पानी पीने वाले लोग हों वो कम से कम प्यास से ना मरे। राजेश, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि राजनीति करी तो करी कैसे, मतलब राजनीति एकदम एंजॉय करके की है। लोगों की हर समस्या सुनी है और लोगों की जो भी लोगों ने काम बोला ना, घर का सब काम छोड़ के पहले वो काम किया है। उन लोगों का काम किया है। अच्छा। 5 साल में ऐसा कोई घर पे मैंने कुछ नहीं है क्या 5 साल में। अच्छा। ना तो मैंने कोई व्यापार किया 5 साल में, ना मैंने कुछ कमाया 5 साल में, सिर्फ लोगों का 5 साल में भरोसा कमाया है, वो जनता के बीच में रख के। और वो उस जनता का जब प्यार मिलता है तो कैसा महसूस करते हो? वो तो एकदम आनंदित होता है। अच्छा, कभी राजनीति में बहुत से और छोटे लोग हैं जो ताल ठोकना चाहते हैं, अगर वो राजेश से कोई एक चीज सीखना चाहें, क्या सीख सकते हैं? वो तो ठीक है, राजनीति करो, जनता का भरोसा जीतो, अपने आप जनता लेके आएगी। हम ये बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा आप चुनाव लड़ो। लोगों का काम करो, लोगों के साथ रहो, लोगों का भरोसा जीतो, लोग अपने आप बोलेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है। जिस वार्ड से आप लड़ने वाले हैं जी, वहां के लोगों की अगर समस्या का समाधान हो जाए तो वो आप फिर वो जो जन समर्थन है, वो प्यार है जनता को आपकी तरफ खींच अपने देगा। आप ही खींच लेके। क्या बात है, ये एक यूनिक है। मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ, आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आपने सपोर्ट सिस्टम लेकर आए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप वहां से यहाँ तक का सफर आपने तय किया है, क्या कुछ नया सीखा राजनीति में? पिछले 3 साल में हमारा एमएलए और हमारी सरकार नहीं थी, बहुत मुश्किल से काम चल रहा था जी। नगर पालिका के एक काम के लिए 15 चक्कर लगाने पड़ते थे, और जब से हमारी सरकार बनी तो हमें नगर पालिका जानने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, फोन पे हमारा काम हो जाता है। विधायक जी के पास है, विधायक जी से तो डायरेक्ट फोन मतलब ये इफेक्ट पड़ता है ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। मतलब वरना कोई चक्कर काम लगाते होता है हो। डायरेक्ट विधायक को फोन करते हैं, एमएलए साहब ये काम है। एमएलए साहब हमारे इतने अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल। हम अगर फोन करेंगे रात को 12 बजे, एमएलए साहब ये काम हो गया, तुरंत एक्शन लेंगे उस काम का। अच्छा, जो पानी भरा हुआ आप बता रहे थे कि रास्ते में बड़ी एक मेजर समस्या थी, वो कौन सी थी? वो गंदे पानी की थी वार्ड के मुख्य रास्ते में जी। उसमें नगर पालिका लोग प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने पूरी मदद की है। राज अलग था पर मदद की है उन्होंने। वो आपके आने के बाद से हुई? हाँ, आने के बाद में जो काम हुआ मेरे वार्ड में, मेरे आने के बाद में हुआ है, पहले कुछ नहीं था। मतलब गजब का है। देखो, जो समस्या है ना उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सर जी देखिए,
हमारे वार्ड में है ना पानी की समस्या है, हम खुलकर कह रहे हैं कि वो दिक्कत है, वो है, लेकिन जो काम करवाया है वो काम वास्तव में बोलता भी है। मैं चाहता हूं जाते जाते आप अपने वार्ड के वासियों को, इन शहर के वासियों को और तमाम जितने आपके चहेते लोग हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सभी वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे को इतना छोटा और जो आपने 5 साल मेरे पे विश्वास किया, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, मेरे वार्ड में आज आपने मेरे से सर्वे किया है, बिल्कुल। मैं मेरे से मत करो, मेरे वार्ड से सर्वे करो, बिल्कुल। फिर लोगों को बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। निश्चित रूप से आप यात्रा चल पड़ी है। मेरे से सर्वे आज के लिया, अब आप मेरे को बताए बगैर एक दिन मेरे वार्ड में चक्कर लगा लो, 100%। आपको कमी लगे, कुछ भी कमी मिल जाए ना, फिर मेरे को बताना। जो भी काम करो एकदम साफ छवि से करो, बिल्कुल। बस यही कहना कितनी चाहता हूं। उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी 31 साल उम्र हो चुकी क्या है। बात है, ये मतलब ये दिल गदगद होता है। और जितने भी नौजवान जिनको लगता है कि सर अब हम पंचायत के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, हम भी सरपंच की तरफ देख रहे हैं, हम पार्षद की तरफ देख रहे हैं, हम चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं कि हम भी कुछ राजनीति में आए और कुछ अच्छा करें, हमारा जो जनमानस है, हमारा जो जन समर्थन है, हमारा जो जनमत है, हम उनके लिए बेहतर करें। तो यहां पर एक हमें सीख लेने की जरूरत है कि अगर आप अपने वार्ड के वासियों को भला करने का अगर आप में मादा रखते हैं, अगर ये जहमत आपने उठा ली कि मेरे वार्ड का वासी कोई दुखी नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि वो वार्ड के लोग आपको बेशुमार प्यार लौटाएंगे। आपको एक बात और जी, बोलना जी, चाहता हूं। बिल्कुल। मैं इस वार्ड में कोई नेता बन के नहीं रहता हूँ, क्या मैं बात सिंपल रहता हूँ, बिल्कुल, ये हमें एकदम दिखाई दे रहा सिंपल है। रहता हूँ। वार्ड का थोड़ा सा आप लोंग करके दिखाएं जरूर मैं राजेश एकदम को। सिंपल रहता हूँ, वार्ड में घूमता हूँ एकदम सिंपल घूमता हूँ। जी, जितने भी मेरे वार्ड के बुजुर्ग है उनका बेटा बन के रहता हूँ। क्या बात है। और ऐसे नहीं है वैसे मैं नेता बन के सफ़ेद कपड़े पहन के घूमूं, ऐसे ये मेरे में संस्कार नहीं है। मैं वार्ड के लोगों से काम पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और ये नहीं नेतागिरी कम करता हूँ, काम पे ज़्यादा विश्वास करता इसीलिए वो लोग आप पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। मतलब कहने का तरीका है कि सर मुझे कोई नेता नहीं बनना है और ना ही मैं वैसा रहता हूं। बिल्कुल सिंप्लिसिटी है। देखिए, साधारणता आप देख सकते हैं, लेकिन भरोसा अपनी जनमानस पर है, भरोसा अपने आप पर है, विश्वास खुद पर है, और उसी विश्वास के दामन को थामकर आगे बढ़ते हैं। आप रूबरू हो रहे थे वार्ड नंबर 6 से राजेश सैनी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनके बारे में, इनके काम के बारे में? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जनमत की यात्रा दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अब बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।